राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में जो संविधान पार्क बना है, मैं वहीं पर मौजूद हूं और कुछ दिन पहले ये देखिए किस तरीके से यहां पर संविधान का उद्घाटन, पार्क का उद्घाटन किया गया। यहां पर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, अल्पना कटेजा और 19 जून 2024 यहाँ पर कुलपति तमाम जो ये पूरा हो चुका है। इसके बाद अब विवाद जो हो रहा है, जो बात आ रही है वो ये हो रहा है कि यहाँ पर जो संविधान पार्क बनाया गया हमारे पीछे, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और उसमें तमाम बातें हैं जिसको लेकर के यहाँ पर छात्र संघ के तमाम जो अलग अलग विंग के नेता हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो त्रुटियां हुई हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। वीसी का कहना है कि उन्होंने एक्शन के लिए कमेटी बनाई है और कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उस पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। अब आइए हम आपको चलते हैं दिखाने कि किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर विवाद हुआ, किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर लोगों ने अपनी बात रखी और किस पॉइंट को लेकर के चर्चा होती रही। सीधा हम वहीं चल रहे हैं और वहाँ पर बातचीत भी करेंगे कुछ लोगों से। राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में संविधान पार्क बनाया गया, उसका उद्घाटन भी हुआ, लेकिन उसको लेकर के कुछ छात्रों ने आंदोलन किया। उनका कहना है कि उसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं। हम समझते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की वीसी प्रोफेसर अल्पना कटेजा से उसमें क्या एक्शन लिया गया। मैम, जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो तमाम मांगे कर रहे हैं, कह रहे हैं त्रुटियाँ हैं उसमें, आपने क्या एक्शन लिया इस मुद्दा के सामने आने के बाद? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि उद्घाटन के पहले भी लॉ की प्रोफेसर और डीन फैकल्टी ऑफ लॉ को हमने ये जिम्मेदारी दी थी कि वे इसमें भाषा, वर्तनी, जो भी कलाकृतियाँ हैं उन सबको चेक करके बताएंगी और काफ़ी उसमें अशुद्धियाँ जो हैं उनको दूर किया गया था। फिर जब 4 दिन पहले जोधपुर में जो विश्वविद्यालय का आया था, तो उसी दिन हमने 1-2 सदस्यों की और भी कमेटी बनाई थी। लॉ के ही वो प्रोफेसर्स हैं जो संविधान को पढ़ाते भी हैं और उन्हें ये कहा गया था कि वे 7 दिन में इसकी जानकारी हमें देंगे। अभी उसको 3 ही दिन हुए थे, आज चौथा दिन है। तो उन्होंने आज उसकी रिपोर्ट भी दे दी है और कुछ अशुद्धियाँ जो कि जो कलाकृतियाँ हैं उसके नीचे कैप्शन में और इस तरीके से उन्होंने बताई हैं। तो पहली चीज़ तो हम उसे जल्दी से जल्दी ठीक कराना चाहते हैं। कल हालांकि स्टूडेंट्स ने उसे ठीक नहीं करने दिया था, नहीं तो वो 10-15 मिनट में उनको कैप्शन को ठीक कर सकते थे। लेकिन जो डिमांड आज स्टूडेंट्स की आई है उसके बाद में एक हाई पावर जांच कमेटी बना दी गई है कि ये गलती रह कैसे गई, उसके लिए नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है। तो उसमें एक लॉ के रिटायर्ड प्रोफेसर को, एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर को और एक हिंदी के प्रोफेसर को लिया गया है। क्या एक्शन होगा अगर रिपोर्ट आती है तो? देखिए, वो तो कितनी गंभीर उसमें लापरवाही है, उसको देखते हुए एक्शन भी वो सजेस्ट करेंगे। हमने उन्हीं को कहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। संविधान पार्क को देखिए, यहाँ पर ये जो पार्ट लिखा हुआ है, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 12, पार्ट 15, इस तरह के तमाम जगहों पर ये आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट 3 पे चेंज किया गया, राइट्स एंड ड्यूटीज़ पर वहाँ पर उसको रिमूव किया गया है। और इसी तरीके से पूरे इस पार्क में जहाँ जहाँ पर त्रुटियाँ रही हैं उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया आप ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पर एक जगह W लिखा हुआ है, V की जगह छोटे में E दिख रहा है, उधर दूसरी तरफ W भी गायब है। अब हमारे साथ मौजूद हैं ABVP के छात्र नेता जो आंदोलन कर रहे हैं, रोहित मीणा। रोहित जी, क्या वजह है, आप लोग क्यों इसको लेकर के मुद्दा बना रहे हैं, क्या वजह लगती है, आपको क्या लगता है हुआ क्या है इसमें? जिस देश के संविधान को पूरा देश पूछता हो और उसी से पूरा देश चलता हो, उसके अंदर ही ऐसी गलतियां करना ये पूरे देश के लिए दर्दनाक विषय है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय आनन फानन के अंदर और इसके अंदर बड़े पैसे कमाए कुलपति महोदय ने। उन्होंने जल्दबाजी के अंदर ये गलतियाँ की, जैसे फंडामेंटल राइट ऑफ ये पार्ट 4A के अंदर आना चाहिए था, ये यहाँ पे 3 के अंदर लिखा हुआ है। ऐसे ही भाग 17 के अंदर इमरजेंसी नहीं 18 के अंदर आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 17 के अंदर लिख रखा है। उसी के अलावा अखंड भारत की जो बात होती है, प्रस्तावना के अंदर बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। इन त्रुटियों से भरा ये स्तंभ जो राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति महोदय ने राज्यपाल से उद्घाटन कराया, इसके अंदर बहुत सारी खामियाँ हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो अंबेडकर की प्रतिमा होनी चाहिए थी, अंबेडकर की मूर्ति होनी थी, जिसने पूरा संविधान लिखा, आज उसको हम पूछते हैं, वो गरीबों का, आदिवासियों को और सबके देवता मानते हैं लोग उसको। उन्हीं से गरीब तबके के लोग आज ऊपर उठ के आए हैं। उनकी एक भी प्रतिमा ना होना इसके अंदर दुर्भाग्य का, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का है। कहीं ना कहीं उनके विचारों को दबाने का काम किया है। उसके अलावा हम
जिस वामपंथी विचारधारा की राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति है उससे कहना चाहते हैं, आप वामपंथी लोगों को और वामपंथी लोगों को बुला के यहाँ पे आप टुकड़े टुकड़े गैंग को यहाँ पे बुला के संविधान को बिखेरना चाहते हो, संविधान के टुकड़े करना चाहते हो। इससे बुरा मैंने तो कहीं पे देखा नहीं। रोहित, जो राजभवन है वहाँ जो नेता हैं वो तो भाजपा के ही रहे, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि जो चीज़ें हुई हैं विश्वविद्यालय लेवल पे हुई हैं या वहीं से होती रही हैं? क्योंकि जोधपुर में भी यही हुआ है और भी विश्वविद्यालयों में जहाँ पर ये संविधान पार्क बन रहा है वहाँ भी त्रुटियाँ पाई गई हैं। यहाँ तो थोड़ा कम पाई गई, जोधपुर में से ज़्यादा पाई गई। राज्यपाल ने वहाँ उद्घाटन करने से मना कर दिया। उसी के अंदर भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वो त्रुटियां बताई और उसी के बाद में राज्यपाल महोदय ने वो उद्घाटन रोका है। उनको पहले पता ही नहीं था। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जहाँ पे भी संविधान के साथ और छात्रों के साथ और कोई भी छात्रों का विषय होगा उसके अंदर अन्याय होगा तो विद्यार्थी परिषद हमेशा खड़ा मिलेगा। अगर ये इतना बड़ा अन्याय है, इतना बड़ा धोखा है संविधान के साथ, गलत संविधान को यहाँ पे दर्शाया गया है, गलत संविधान से क्या छवि जाती है। आम छात्र आता है जो पढ़ा लिखा छात्र नहीं होता है, उसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं पता होती है और वो गलत पढ़ता है तो कहीं ना कहीं विषय तो गंभीर है ही ना, बहुत बड़ा विषय। इसी कह रही हैं कि हमने तो कमेटी बैठा दी है, जांच कमेटी बैठी है, वो रिपोर्ट देगी, लेकिन उसके बीच में ही शायद चीज़ें सुधारती रहेंगी। नहीं, हमने वीसी से आज भी आग्रह किया है, वीसी महोदय से आग्रह किया है कि आप जो भी गलतियां करें उससे पहले वीडियोग्राफी कराएं इसकी। वीसी महोदय ने बोला है हमने वीडियोग्राफी करा ली है। उन्होंने सबूत छुपाने के लिए रात को इसके अंदर मशीन चलाई थी, उसका भी केस लगना चाहिए लोगों के ऊपर जिसने इसके ऊपर मशीन चलाई, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया। वीसी महोदय ने 10 जुलाई तक का समय मांगा है कि मैं इसकी कमेटी की जांच करवा के जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करवाऊंगी। उसके अलावा सबसे बड़ी दोषी तो राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति को मैं मानता हूँ, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार से वे एक ही नहीं संविधान के अलावा भी राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर अनेकों मुद्दे हैं उनके अंदर वो बड़ा पैसा कमा के और बड़े भूमाफिया का काम कर रही है एक राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति। आप क्या मानते हो उसके पीछे क्या वजह मानते हो? इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह जो है, आंदोलन आप भी कर रहे थे? बिल्कुल वैसा कर रहे थे। इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो हम ये मानते हैं कि जो वाइस चांसलर मैडम आई है, कहीं ना कहीं ये वाइस चांसलर मैम इस विश्वविद्यालय की देखरेख करने के लिए नहीं आई है। यहाँ पे सिर्फ मैं संविधान पार्क की बात कर रहा हूँ, यही गलती, इससे ज़्यादा गलतियाँ त्रुटियाँ मिली जोधपुर में, वहाँ तो अलग वाइस चांसलर हैं। आप क्या मानते हो वजह क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं ये वाइस चांसलरों का सबका एक गुट बनकर सबसे पहले तो छात्र संघ चुनाव बंद करवाता है और उसके बाद में अपने अपने स्तर पर अपने अपने विश्वविद्यालय को लूटने के लिए तत्पर है और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर रहा है कि भाई हम जहां हो सके जितना हो सके लूटें। अब आप एक चीज़ का जवाब दीजिएगा, इस जो संविधान पार्क बना है इसको बनाने में ये लोग खर्चा बता रहे हैं कि भाई 3 करोड़ रुपये लागत लगी है। तो 3 करोड़ की लागत के अंदर आपके बुद्धिजीवियों की कमेटी के अंदर क्या इतनी बुद्धि नहीं थी, क्या वो लोग इतने सक्षम नहीं थे कि इसको ढंग से बना पाएँ? दूसरी चीज़ ये, मैं बहुत बेसिक चीज़ों पे बात करूँगा भाई साहब, क्योंकि मैं यहाँ का विद्यार्थी हूँ। मेरे को देश की राष्ट्रीय स्तर की राजनीति से कोई मतलब नहीं पड़ता। मेरे को ये पड़ता है कि अगर इस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ रहा हूँ तो कम से कम यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है वो सही हो, देश हित की हो। क्योंकि हम राजस्थान एक वीरों की धरती रही है, यहाँ के लोगों ने इस धरती को, इस ज़मीन को अपने खून से सींचा है। यहाँ पे कम से कम देश विरोधी गतिविधि ना हो। इस कड़ी के अंदर आपको बताऊँ, एक बच्चा अगर फेल होता है, आज मैडम से आप लोग जो मांग कर रहे थे उन्होंने क्या कहा? रोहित कह रहे हैं 10 जुलाई तक का समय लिया है। मैडम आजकल स्पोर्ट्स शूज़ पहनने लग गई। हम लोग जाते हैं भगने में ज़्यादा बिलीव रखती है, क्या पुलिस को आगे कर मुलाकात नहीं हुई आपसे? बिल्कुल कहाँ हुई वो मुलाकात? होने में मुलाकात मानते हो क्या? आप एक चीज़ बताइए, आप सामने बैठे हो, आपके सामने 10 जने आगे कोई बात रख रहे हैं, हाँ हूँ, अपने फ़ोन में लगे, अपनी डायरी में लगे, ये मुलाकात है क्या? ये देखिए, आपसे बात करते हैं, आप भी थे उस आंदोलन में जो मांग की जा रही है, आपकी इस स्तंभ में क्या जो गलतियाँ मिली हैं उसको लेकर के क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निर्णय दिए गए हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है संविधान में जो लिखित है, पहला पन्ना हमारी प्रस्तावना है, वो हमारे संविधान का मूल ढांचा है और यहाँ पर मूल ढांचे को बिगाड़ने का ऐसा काम किया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जहाँ से प्रस्तावना शुरू होती है, तो इन्होंने हमको ही ख़त्म कर दिया। दूसरी बात, जो इधर वी लिखा लेकिन छोटा है, हाँ इधर लिखा है, वो तो त्रुटियाँ, आप किस बात का सर्वे करवा रहे हो, आप किस बात का निरीक्षण करवा रहे हो? यदि आप ये चीज़ें ही नहीं पकड़ पाते, आप एक मूलभूत जो हमारा ढांचा है उसको ही आप एक पन्ने को ढंग से नहीं लिख पा रहे, तो आप किस बात के वीसीओ के आपने मतलब कि इतना पैसा इस चीज़ में खर्च करवाया, घोटाले में खुद ने भी खाया, और मतलब कि आप खुद इसका निरीक्षण करना है, या तो आप पढ़ी लिखी नहीं हो, पढ़ी लिखी हो तो आपने मतलब कि इस चीज़ को कमेटी बना रखी है इसके लिए, कमेटी बनाई थी इसके लिए जांच करने के लिए। जांच से पहले, इसको उद्घाटन करने से पहले उनको कमेटी बनाई थी विधि संकाय के कोई एचओडी को, तो उस रिपोर्ट में भी शायद इस गलतियों को नहीं दिखाया गया।
देखिए वो तो क्या है कि कहते हैं ना चोर चोर मौसेरा भाई, तो वीसी भी ऐसी है और कमेटी में भी लोग ऐसे ही बनाए होंगे क्योंकि इनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब रह गया है। और उन जो कमेटी के मेंबर थे जिसकी अध्यक्षता में कमेटी थी उन सबको जेल होनी चाहिए, उन सबके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। जैसे कि हमारे कांग्रेस की समय की आई हुई ये वीसी हैं, तो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वामपंथी विचारधारा की, क्योंकि इन्होंने जो प्रस्तावना उसमें से अखंडता शब्द हटा दिया। हम राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए संगठन के जो हम कार्यकर्ता हैं, हम अखंडता शब्द जो हमारे देश को हम अखंड करने में लग रहे हैं। हमारी जो सरकारें हैं, जो राष्ट्रीय विचारधारा की सरकारें, वो देश को वापस से जो हमारे देश की पुरानी जो ख्याति थी वो प्राप्त कराने में, देश को अखंडता की ओर ले जाने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये हमारे देश को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का और हमारे संविधान को ठेस पहुँचाने का। आप क्या कह रहे हो, आप इस पूरे प्रकरण में क्या? इसी प्रकरण में यही कहना चाहते हैं कि जो संविधान पार्क बनाया है ये बहुत मतलब 2-3 करोड़ की लागत से संविधान पार्क बनाया, लेकिन इसमें इतनी त्रुटियां हैं कि आगे जो आने वाला 10-20 साल में जो ये यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आएगा, जो आगे आने वाली हमारी नई पीढ़ी विद्यार्थियों की पीढ़ियाँ पढ़ने आएगी, तो वो इस जो संविधान स्मारक को देख के ही तो सीखेगी संविधान के बारे में, लेकिन इसमें ही त्रुटियाँ हैं तो वो क्या सीखेगी? वो कैसे संविधान का सम्मान करेगी जब इसमें कई त्रुटियाँ हैं? ये आप देख सकते हैं कि पार्ट 3 लिखा हुआ है, इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को साथ में लिखा हुआ है। जब ड्यूटीज़ अलग होती है, राइट्स अलग होते हैं पार्ट 3 के अंदर। दूसरी चीज़, संविधान की जो प्रस्तावना है, उसकी प्रस्तावना जो मूल ढांचा है संविधान का, उसके अंदर इतनी भयंकर त्रुटियां हैं कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य, ये सब चीज़ें इन्होंने हटा दी है। हम भारत के लोग जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है, वो चीज़ रोचक बात यह है कि जितनी गलतियां हम लोग पा रहे हैं वो इंग्लिश में जो हुआ है, हिंदी में जो लिखा हुआ है, इनकी जो ड्यूटीज़ लिखी हैं, जो कर्तव्य लिखे हैं, वो बहुत सही है। तो आप क्या मानते हैं, उसमें भी गलतियां हैं? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे रोहित मीणा जी हमारे इकाई अध्यक्ष हैं, और जिस दिन इसका उद्घाटन था उस दिन भी हम लोग यहाँ आते, हम भी निरीक्षण क्या करते हैं, हम इसको देखते, समझते चीज़ें कैसे हैं, क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं वीसी को और जो उनकी कमेटी थी उसको डर था कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, हमारी धांधली पकड़ी जाएगी, और उस वजह से इन्होंने जो हमारी इकाई अध्यक्ष थे उनको घर से पुलिस के द्वारा उठवाया और उनको उस दिन पाबंद करवाया। मैं पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी विचारधारा रखना यदि अपराध है तो वीसी इस अपराध को मतलब कि हम मानते हैं कि मान लो हम राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं तो हम अपराध मानते हैं, तो अपराध ही हम करते रहेंगे, लेकिन ऐसी वीसी को हम बर्खास्त करवा कर ही मानेंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके लिए, ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। देखिए, यहाँ पर हमें एबीवीपी के जो नेता मिले, छात्र नेता, उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी मांगे रखी है। सुबह वीसी कार्यालय में भी गए थे ये, वहाँ पर इन्होंने आंदोलन भी किया, इनकी बात वहाँ पर मांगी गई। और रोहित का कहना है कि 10 जुलाई तक इस पर रिपोर्ट आएगी, अगर रिपोर्ट नहीं आती है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो आप कुछ एक और कोई क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे? उसके अलावा हमने सोचा है हम राज्यपाल महोदय से मिलेंगे। अगर हमें राष्ट्रपति से मिलना पड़ा, इस विषय के अंदर कोई कार्रवाई राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं करता या राज्यपाल नहीं करता, तो हम राष्ट्रपति से मिलेंगे। और ये संविधान के साथ, संविधान के मूल ढांचे के साथ जो छेड़छाड़ की है, संविधान को आज अलग टुकड़ों में बांटने का काम किया है, ऐसी विचारधाराओं के खिलाफ हम लड़ेंगे और दोषियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी कराएंगे और उनसे इस्तीफा भी लेंगे। ये पूरी प्रक्रिया आपने सुना, हमने वीसी से भी बात की है और यहाँ छात्र नेताओं से बात की, यहाँ हमने खुद देखा जिस तरीके से इसमें लापरवाही की गई है। वाकई में ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है और इसे हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन इसे त्रुटि मान रहा है, लेकिन गलती हुई है राजभवन की तरफ से भी हुई होगी, क्योंकि वहाँ से चीज़ें बनी हैं, फिर जोधपुर में बना, वहाँ पर भी एक जैसा जो प्रोफार्मा था वो हर जगह गया, इसीलिए गलतियाँ होती चली गई। अब इसका पूरा लबोलबाव यही है कि जाँच कमेटी बनी, जाँच कमेटी के बाद जो आदेश आएगा, जो उसमें निर्णय होंगे, उस पर भी लोगों की नज़रें रहेंगी। क्या सारी चीज़ें फिर से बदलें जाएंगी, क्या रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, क्यों इस पर इस तरह गलतियां की गई, सबकी नज़रें इस पर बनी हुई हैं और लगातार इस पर हम रिपोर्ट अपना जारी रख रहे हैं। अभी हमने इनसे बात की, इनसे समझा कि इनके मुद्दे क्या थे और क्यों इन्होंने आज बड़ी संख्या में मिलकर के एबीवीपी और तमाम संगठनों के नेताओं ने आंदोलन किया और अपनी मांग वीसी से खुद रखी। एबीपी लाइव लिए संतोष पांडे, जयपुर।